अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, मैं हूं सब्बर का चांडिया एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। यहाँ इस बुक में देखें अगर तो ब्रांचेस जो मेजर ब्रांचेस हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेजर ब्रांचेस जो है वो 3 मेजर ब्रांचेस हैं। सबसे पहले ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, और उनके अलावा जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, जो फर्दर जो ब्रांचेस हैं उनके पास, तो पुरानी जो बुक थी उसमें 13 ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो 15 ब्रांचेस इस नई बुक में जो है वो दिए गए हैं। तो चलते हैं बिना ताख़ीर किए हुए टर्म्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th century had led to the division of biology into the specialized branches. Some important branches are defined as below. तो जो 20th century है उसमें जो है बायोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी, और आगे चलकर पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो है कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं है। ये मल्टी जो है मल्टीपल साइंस के साथ इसका ताल्लुक होता है। इसको मल्टी डायरेक्शनल साइंस भी इसको कहते हैं। तो इनका ताल्लुक जो है फिज़िक्स के साथ भी है, केमिस्ट्री के साथ भी है, और मैथमेटिक्स के साथ भी है, और जो है ज्योग्राफी के साथ भी है। वो कैसे उनके साथ ताल्लुक है वो वहाँ पे चलकर इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अब जो है यहाँ पे हम डिस्कस जो करेंगे वो कुछ ब्रांचेज़ हैं। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहला टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे मॉर्फोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं किसको हैं? मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब जो शक्ल और सूरत जो होती है किसी भी जानदार की, उस फिनोटाइपिकली। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। दो टर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, फॉर्म या फिनोटाइपिकली जो शक्ल होती है उसके बारे में जो स्टडी होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सिंपली वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो जानदार है उसके फिनोटाइपिकली, इसका दूसरा आगे चलकर हम जेनेटिक्स जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसी चीज़ को जो है वो फिनोटाइप पढ़ते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। हम दूर से पहचान जाते हैं जिन चीज़ों को कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। कैसे हमें पता चलता है? जब हम उनकी शक्ल को देखते हैं। जब उनकी शक्ल को, हमने कभी घोड़े को गधा नहीं कहा, कभी गधे को घोड़ा नहीं कहा, कभी हमने जो है डॉग को वॉल्फ नहीं कहा, वॉल्फ को डॉग नहीं कहा, तो भैंस को जो है हमने कोई गाय नहीं कहा, गाय को बकरी नहीं कहा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें उनकी शक्ल और सूरत से पता चल जाता है कि ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। तो ये जो फॉर्म जो है, मॉर्फोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम ये कहते हैं कि जो किसी भी जानदार की जो शक्ल और सूरत जो होती है वो यूनिक होती है। वो उसकी स्टडी जो अगर हम करते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये मॉर्फोलॉजी है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी जब हम कंपैरेटिव चीज़ें पढ़ते हैं आपस में, तो दो चीज़ों को आपस में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ये इस रिसर्च में स्पेशली तो हम कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम चीज़ों को जो है वो डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है उनकी शक्ल और सूरत के लिहाज से, क्योंकि तकरीबन रिजेम्बलेंस होती है। जैसे कि हम वॉल्फ की बात करें और डॉग की बात करें,
और इन जैकल की बात करें तो इन सब का जेनस जो है वो कैनिस है। कैनिस का मतलब ये होता है कि उनकी शक्ल सूरत लगभग जो उनकी जो होती है वो सेम होती है, लेकिन उनकी स्पेशी जो है वो डिफरेंट होती है। उस स्पेशी जो है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, उन जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो मतलब ये कि जो डिफरेंट स्पेशी होती है उसका डिफरेंट जो है कुछ करेक्टर्स होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं भाई ज़ाहिरी तौर पे तो शक्ल सूरत एक जैसी लगती है लेकिन उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम कहेंगे मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चरल जो उनका फॉर्म होता है उसके एक्सटर्नल फॉर्म जो उनका होता है उसकी स्ट्रक्चर की ऊंच नीच को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं एनाटॉमी की तरफ। और यहाँ पे है एनाटॉमी। डियर कैंडिडेट्स, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि किसी भी जानदार की पार्ट की स्टडी करें, किसी भी जानदार की पार्ट्स की स्टडी करें, या उसको हम कहेंगे कट ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी पार्ट की स्टडी करें, या सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, सिंपली हम उसको ये कहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कट ऑफ अ पार्ट, किसी भी पार्ट की स्टडी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें भी ये एनाटॉमी जो है वो आया था, और उसका भी जो है वो कट ऑफ जो है उसका पार्ट था, तो उनका राइट ऑप्शन जो है एनाटॉमी था। तो सिंपली वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसकी बॉडी? बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ किसी भी जानदार की जो बॉडी होती है उनके किसी भी जानदार की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की स्टडी जो होती है, कट करते हैं फिर उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। अब हम आते हैं सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी किसको कहते हैं? डियर कैंडिडेट, सेल बायोलॉजी हम कहते हैं, पुराना नाम इसका जो है वो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी। और सेल बायोलॉजी को हम कहेंगे सिंपली सेल बायोलॉजी से हम यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, सेल का मतलब तो आपको पता ही है कि सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे द साइंटिफिक स्टडी, या सिंपल द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज, सेल और उनके ऑर्गेनेलिज जो होते हैं उनकी स्टडी जो है। और यहाँ पे हम करते हैं सेल बायोलॉजी में सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, तो उनको हम कहेंगे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी इसको हम कहते हैं। अब चलते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ। तो अगली डेफिनेशन जो है वो है हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहली बात ये कि आपने कड़ी से कड़ी मिलानी है। सिंपली हम कहें भाई पहले आता है सेल, फिर आता है टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन। तो अगर हम इनके साथ ब्रांचेस को जोड़ें तो सेल की स्टडी सेल बायोलॉजी कहलाती है, टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है, ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी फिजियोलॉजी कहलाती है। तो ये टर्म्स के साथ आप टर्म्स मिला लें। तो सेल अभी हमने पढ़ा द स्ट्रक्चर, द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी, सेल अकेला सेल होता है, जब बहुत सारे सेल होते हैं मिलते हैं आपस में तो टिश्यू बन जाता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं तो टिश्यू बन जाएगा। तो टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। और ऑर्गन की स्टडी आप देखें बहुत सारे सेल्स जो हैं
वो मिलकर क्या बना देंगे, बहुत सारे सेल्स मिलकर आर्गन्स बना देंगे। लेट्स सपोज ये एक लिवर है, ये आर्गन है, ये एक पेंक्रियाज है, ये एक आर्गन है, ये एक लंग्स की बात कर रहे हैं, ये एक आर्गन है। अगर ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये एक आर्गन है। तो ये बहुत सारे हमारी बॉडी के आर्गन्स जो हैं वो फंक्शन जो डिफरेंट प्ले करते हैं, उन सब की फंक्शन को हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी को हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी करें तो उसको फिजियोलॉजी। अगर हम बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स की या टिश्यूज़ की हम जो है वो सेल्स, मैंने कहा एस लगा दी मैंने, क्योंकि देखें वो एक सेल है, यहाँ सेल्स जमा होंगे आपस में तो टिश्यू बन जाएंगे, तो हिस्टोलॉजी कहलाएगी। और किसी एक सेल और उसके जो हैं पार्ट्स जो होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्गी एपैरेटस है और राइबोसोम है, इनकी स्टडी करते हैं तो वो सेल